कहते हैं कि ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके खिलाफ है। जिस दिन ये आपके हक में हो उस दिन आप गुरूर ना करें, और जिस दिन ये आपके खिलाफ है उस दिन थोड़ा सब्र जरूर करें। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से, जो 11वीं एनडीपीसी 2021 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि y का x प्रतिशत 2000 के बराबर है और z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है तो x और z के बीच क्या संबंध है। सिंपल सी बात है कि नहीं। जो पहले बोले उसको लिख दीजिए, y का, तो y का मतलब गुना होता है, सिंपल सा बात। तो y गुने x प्रतिशत बराबर 2000 हो गया 2000। फिर कह रहा है कि एंड, और यहाँ एंड भी लिख लेते हैं, ठीक है। z का y प्रतिशत यानी z का y प्रतिशत यानी z गुना y प्रतिशत बराबर 4000। सिंपल सा बात है कि z का y प्रतिशत बराबर 4000, आपसे ये बोला गया, हम लिख लिए z गुना y प्रतिशत बराबर 4000। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत? नो दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि x और z के बीच में संबंध बताइए। संबंध बनाने बता रहा है, किसके किसके बीच, x और z के बीच में। x के साथ z का क्या संबंध है ये आपसे पूछ रहा है, यानी y को बीच से हटा देना है। y 3 में 13 बन रहा है, उसको क्या करना है, बीच से हटा देना है। तो संबंध किस में बनाना है, x और z में। ये दोनों आपस में क्या रिलेशन, ये आपको पूछ रहा है। y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना है, y को हम लोग को हटाना होगा, सिंपल से बात। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ गुना है गुना। ऐसे ये भी देख सकते हैं कि z गुने y प्रतिशत बराबर 4000 है, तो 4000 है तो 2000 का 2 गुना है, तो 2000 गुने 2 लिख सकते हैं और 2000 के बदले इसको लिख लेते हैं, ये भी तो हो सकता है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि z गुने y प्रतिशत बराबर ये 4000 है। अब 4000 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 2000, लिख लिए। अब 2000 के बदले हम लिख लेते हैं y गुने x प्रतिशत बराबर है 2000 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि z गुना y प्रतिशत बराबर 2 गुना 2000 के बदले हम लिख लेते हैं y गुने x प्रतिशत, y गुना x प्रतिशत। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y का x प्रतिशत बराबर है 2000 के। तो हम 4000 को लिख दिए 2 गुने 2000, और 2000 के बराबर लिख सकते हैं y गुने x प्रतिशत, आराम से लिख सकते हैं। तो आ गया आपके पास कि z गुना y प्रतिशत बराबर 2 गुने y गुने x प्रतिशत। इधर भी गुना में है, इधर भी गुना में है, तो गुना में जो कटता है उसको डायरेक्ट काट सकते हैं, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। जैसे प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, क्योंकि गुना में इधर से उधर भेजेंगे तो भागा होगा, तो सिंपल सा काट सकते हैं। गुना में जब भी इधर रहे बराबर के उस साइड रहे तो आराम से काट सकते हैं, खाली प्लस माइनस रहेगा तो नहीं कटेगा। यहाँ गुना में इधर भी है, गुना में इधर भी है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। y से y भी कट सकता है, ये भी y है, ये भी y है, गुना में है, दोनों तरफ कट जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आपको आ गया क्या, कि z बराबर 2x, तो z बराबर 2x यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझा, बिल्कुल समझ गए होंगे। सो सिंपल वे में समझ गए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि y का x प्रतिशत 2000 के बराबर है, तो y का x प्रतिशत यानी y गुने x प्रतिशत बराबर 2000, z का y प्रतिशत बराबर 4000, तो z गुने y प्रतिशत बराबर 4000। अब यहाँ से हम बोले कि 4000 को लिख दिए 2 गुने 2000, अब 2000 के बजाय डायरेक्ट यहाँ से लिख दिए y इंटू x प्रतिशत, 2 गुना y गुने x प्रतिशत, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से प्रतिशत पर कैंसिल, y कैंसिल, z बराबर 2x, सिंपल से तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और कंटिन्यू बनाते रहिए, इधर उधर दिल को नहीं घुमाइए, दिल भटक जाएगा तो फिर क्या होगा, टारगेट आपको पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको दिल को कंट्रोल में रखते हुए अपना बस लक्ष्य को ध्यान रखना है, माता पिता का प्यार याद रखना है, भाई बहन का आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा भाई मेरी बहन ये चीज़ करके दिखाएगा। तो आपको ये चीज़ जल्दी करना है, लेट लतीफ मत करिए। टारगेट करना है कि 1 साल 2 साल बहुत हो गया, ये नहीं कि अब चलते हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। साल 2 साल बहुत है, इसलिए कंटिन्यूटी बना के रखिए और मेहनत जम के कीजिए, और रिजल्ट लेना ही लेना है कि नहीं। तो जय माता दी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।